अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन पीएसएल एडिशन 7। मैच का सिलसिला जारी है इस वक्त और ट्रांसमिशन में जो है इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 9 बॉलों पर 17 रन चाहिए। वाह जी वाह। पेशावर ज़ल्मी ने आज पहले बैटिंग की और बैटिंग के साथ उन्होंने कोई बड़ा स्कोर तो सेट नहीं किया, लेकिन जो उनके कैप्टन हैं वहाब रियाज, उन्होंने टॉस के वक्त जो इंटरव्यू दिया उसमें इसी चीज़ की निशानदेही की थी कि जो हमारा टारगेट स्कोर है वो अराउंड 160 और 70 के बीच में ही होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 169 रन उन्होंंने स्कोर किए और 5 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर मुकम्मल बैटिंग उन्होंने की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसका चेस जारी है। 153 रन हो चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, जैसा भी कुछ देर पहले बताया। 8 गेंदों पर 13 रन इस वक्त जो है वो चाहिए, तो ये 11 रन। तो ये मैच की सूरत हाल है इस वक्त। एक छक्का क्योंकि अभी लगाया है आजम खान ने। तो जनाब ये मैच की इस वक्त सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे और आज की जो परफॉर्मेंस उसको हमने डिस्कस करना है। स्टूडियोज़ में मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं वेलकम करूँगा हमारे एक्सपर्ट जनाब मुनीर अल हक साहब एक दफ़ा फिर इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े खास मेहमान जनाब जमील अहमद खान साहब, उनको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई। जी जनाब, मैच आपके सामने है और कप्तान ने ऐसे ही उम्मीद का इजहार किया था कि तकरीबन 170 के करीब जो है वो स्कोर करेंगे तो शायद मैच बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो मामला जो है वो बराबर बराबर का ही समझ लें नज़र आ रहा है। इतना तो कोई वो नहीं हुआ। कैसी विकेट नज़र आई है और स्कोर कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा मैच हो रहा है और जिस तरह ये नॉकआउट मैच है तो इसमें इसी तरह का मैच एक्सपेक्टेड था। वहाब रियाज ने उस वक्त जो कुछ कहा था, लेकिन आज बॉलिंग के हवाले से जो है ना बहुत ख़राब दिन है। अभी उनके 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और 50 रन वो दे चुके हैं, 50 से ज़्यादा बल्कि दे चुके हैं, तो बहुत महंगे साबित हुए। आज ज़्यादा जोर लगा के गेंद करते हैं तो गिर जाते हैं। आज हमने फिर देखा है, अभी गिर भी गए थे। तो मेरे ख्याल ये जो 19वां ओवर इस वक्त चल रहा है इसने काफी कुछ आसानी कर दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बिकॉज के छक्का भी इसमें हमने देखा कि आजम खान ने बड़ा शानदार छक्का लगाया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजम से जिस तरह के वो बॉलर हैं, फहीम अशरफ ने आगे जिस तरह से हिटिंग की है। बहरहाल अभी स्टिल मैच इज ऑन, 6 गेंदों पे 10 रन है, बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो है वो ये कि एक बड़ा मैच और अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, कांटेदार मुकाबला हो रहा है। यही एज एक्सपेक्टेड जैसे बात हो रही थी कि दोनों टीमों का बराबर बराबर का मुकाबला है। कल भी इस बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी भी की फेवर में जा सकता है क्योंकि 6 गेंदें और 10 रन बाकी हैं। जी कल जो हम लोगों ने तज्जिया किया था ना, वो तकरीबन वही टीमें खेल रही हैं। वही है, बिल्कुल ऐसा ही खेलों में जो तो ये जो आज ये जो 169 रन जो बने हैं ना, मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जाता है शोएब मलिक को। जिस अंदाज में शोएब मलिक खुद खेले हैं और उन्होंने हुसैन तलत को खिलाया है, तो ये दोनों को जाता है इसका क्रेडिट। क्योंकि वो 58 रन जो है क्या कहते हैं 39 रन पे 39 गेंदों पर 58 रन करके आउट हो गए थे। फिर बाद में मतलब जिस तरह 55 रन की इनिंग इन्होंने खेली है, बहुत जिम्मेदाराना जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि यंगस्टर को शोएब मलिक से जो है ना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोहम्मद हारिस तरह के जो भी नए लड़के आ रहे हैं ना, उनको सीखना चाहिए कि इनिंग को बिल्ड किस तरह किया जाता है। बिल्कुल। तो ये आज जो है ना शोएब मलिक ने बताया और हुसैन तलत को खिलाया। उन्होंने 15 गेंदों पर 28 रन किए, फिर उन्होंने भी 55 रन की एक अच्छी मतलब इनिंग खेली। तो एक टोटल जो है ना, यानी कि आखिर के 5 ओवर में लग नहीं रहा था कि लग रहा था मुश्किल से जो है ना ये 155 को 60 रन होंगे, लेकिन फिर भी आखिर के 2 ओवर जो है ना वो अच्छे होने के बावजूद भी 169 रन इन्होंने बना लिए। अच्छा, गुज़िश्ता अगर आप मैचेस देखते हैं तो जिस तरह के उसमें चेज हुए हैं और वो नाकाम हुए करने में, तो लग रहा था कि एक माकूल जो है ना टोटल है। लेकिन जिस तरह इन्होंने फील्डिंग की है तो वो इतनी खराब फील्डिंग है कि 2 चांस अगर आप एलेक्स हेल्थ जैसे प्लेयर को दे देंगे तो फिर आप मतलब तवक्को ना करें कि मतलब इतनी आसानी से जीतेंगे। अभी तो खैर खेल ऐसे मरहले के अंदर के कोई कुछ कह नहीं सकता। 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए, लेकिन अगर ये मैच इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी हारती है तो ये इसकी अपनी जो है ना 2 रन आउट इन्होंने मिस किए हैं। 2 कैच जो है ना वो एलेक्स हेल्स के मतलब जो आज इन्होंने नया एक लड़का खिलाया है अली माजिद, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और शुरू के अंदर मतलब 2 ओवर में 2 चांस जो है ना उसको दे दिए। स्टंप छोड़ा एक क्या कहते हैं और हारिस ने, और दूसरा एक कैच जो है ना वो जो है ना छुटा है। तो उसके बाद फिर उसने 50 रन की एक ऐसी इनिंग खेल दी कि एक ऐसा टोटल मुश्किल लग रहा था 70 रन, और वो फिर शादाब ने आगे कुछ थोड़ा सा मतलब बैटिंग की 22 रन की इनिंग खेली। तो अभी देखते हैं कि ये मैच अभी चल रहा है और
क्योंकि ये एलिमिनेटर 1 का मैच है, जी, जो टीम हारेगी घर चली जाएगी, घर चली जो जाएगी। जीतेगी कल लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर से, एक यस। चीज और है कि मैं ये देख रहा था कि सलमान इरशाद जो बड़ी अच्छी जिन्होंने बॉलिंग की, उनकी 4 ओवर खत्म हो गए, तो आई थिंक बेन हॉयल जो है वो अपना शायद आखिरी ओवर कराएंगे, ओवर जो करेंगे, लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्हीं का एक ओवर 3 ओवर हुए हैं। तो अगर सलमान इरशाद का यहाँ 1 ओवर होता तो इट वुड बी बेटर फॉर बिल्कुल ठीक है। पेशावर ज़ल्मी। लेकिन चूंकि क्रिकेट है, आप कुछ नहीं कह सकते, विकेटें कम गिरी हैं, तो अगर विकेटें कम गिरे तो फिर मौका होता है। और आउट हो गए इस वक्त आउट भी आजम हो खान। गए आजम खान, काफी क्लोज है। हाँ, अंपायर की और कॉल जी तो बिल्कुल, आउट ही है। बिल्कुल। असल में ऑल आउट जाना है ना, अब इनके पास अभी लियाम डॉसन भी है, इनके पास हसन अली भी हैं, बिल्कुल। 5 गेंदे 10 रन, तो बहुत ही अच्छा मैच। असल में मैच इसी ऐसे तरह के मैचेस में मजा आता है। अगर इतना इंपॉर्टेंट मैच भी वन साइडेड हो जाए तो फिर वो बात नहीं रहती। ऐसा ही देखिए है। पेशावर की तरफ से आज दोनों जो उनके सीनियर खिलाड़ी ना, जजई को निकलाया, कामरान अकमल को मौका दिया और उन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेल दी, बिल्कुल ठीक है। तो अपने तजुर्बा नजर आया। शोएब मलिक के अब तकरीबन 400 रन हो गए और सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं शोएब उनकी तरफ से, टॉप 4 बैट्समैनों में भी शामिल हो गए। बिल्कुल। तो अगर ये टॉप 5 में टॉप 4 में आ गए तो अगर इतने रन वो बना रहे हैं इतनी एज में, इतने फिट होकर, तो दूसरे खिलाड़ी जो जितने भी हैं वो किसी की शायद 50 भी हार्डली नहीं है। ऐसा तो ही है। वो सबसे खतरनाक चीज है इनकी टीम में, जो ओवरऑल अगर हम बैटिंग की बात करें तो। दूसरी चीज क्या हुई है कि आसिफ अली के जिनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही थी, वर्ल्ड कप के बाद से वो हीरो बने हुए जी। हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई खराब। आज भी उनके ऊपर मैं बड़ी ख्याल भारी है जिम्मेदारी पूरे टूर्नामेंट अब तक उनके 110 या 112 रन हैं और हाईएस्ट स्कोर 28 रन है। तो इतने बड़े खिलाड़ी की जब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी ना, ऐसे वक्त में कि जब मैच की जरूरत थी तेज रफ्तारी से खेलने की, ना टीम को बिल्ड करके लेके चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने भी बहुत मायूस किया है। जी। तो शादाब की वापसी हुई, अच्छी वापसी थी। और बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने कि एलेक्स हेल्स की जो स्टंपिंग थी वो तो बहुत ही आसान था। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ क्योंकि मोहम्मद हारिस हमें फाइंड है इस PSL के, और वो इतना आगे निकल गए थे कि वापसी का कोई चांस नहीं था। बिल्कुल। तो गेंद चूंकि उनके हाथ में नहीं आई, उन्होंने खाली हाथों से बेल्स उड़ा दी, तो हम ये समझे कि शायद स्टंपिंग हो गया। इस तरह जो कैच था वो भी इतना मुश्किल नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हुए। तो 2 बहुत आसान उन्होंने दिए, चांस जाया किया, और उसकी वजह से फिर जो है वो बेहतरीन इनिंग्स खेल गए। तो स्टिल जी 5 गेंदे 10 रन, तो दिलों की धड़कनें तेज हैं, बिल्कुल। और अच्छा मैच चल रहा है। अब देखें बेन हॉयल क्या करते हैं। वहाब रियाज तो आज बड़े आउट ऑफ टच रहे, हालांकि कराची लेग में वहाब की बॉलिंग बहुत खराब थी, विकेट ही नहीं मिली थी कोई। वहाँ 4 मैच खेले थे, 1 मैच तो नहीं खेले थे, पहले तो शोएब मलिक खेले थे, उसके बाद जो है वो लाहौर लेग में आकर उन्होंने विकेटें भी लेने शुरू की, टीम को अच्छा लीड करने शुरू किया, फॉर्म में भी नजर आए। पिछले 2-3 मैचेस जो जीते उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन आज फिर वही पुराने कराची लेग वाले नजर आ रहे हैं। 52 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। तो अब 13 की अगर आपकी इकोनॉमी रहेगी इतने इंपॉर्टेंट मैच में कैप्टन होके, तो थोड़ा सा अच्छा, आज के मैच में 2, एक तो सबसे ज्यादा नजरें जो है, मैं तो खैर यंगस्टर्स पे, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि यंगस्टर्स के हवाले से देखनी होती है परफॉर्मेंस, हर इसके ऊपर बड़ी नजरें थी। विकेट कीपिंग में जो कुछ हुआ है वो तो चले एक तरफ है, लेकिन बैटिंग में भी जब वो स्टार्ट उसने लिया तो लग ही रहा था कि आज, क्योंकि इस वक्त वो फुल फॉर्म में, बॉल उसको नजर आ रही है, वो कनेक्ट कर रहा है। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि चल रहा है इस वक्त, और ऐसा लगता है कि ये बाउंड्री से बाहर जो है वो गेंद चली गई है, 6 रन हो गए ये, और ये बड़ी भरपूर हिट है। 4 गेंदों पे अब सिर्फ 4 रन रह गए हैं। पहले ये मैच मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो है फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे जो वो गुफ्तगू हो सकेगी। चलें जी, मैच भी साथ साथ है, मैच भी देख रहे हैं, उसके हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 गेंदों पे 4 रन बड़ी जबरदस्त। डॉसन आए थे, उन्होंने आते पहली गेंद और उन्होंने पहली गेंद पे जो है ना वो और छक्का लगाया। मुझे लग रहा है कि 4 गेंद हो सकता है ना भी जरूरत पड़े, अगली गेंद पे ही बाउंड्री लग जाए और पूरा हो जाए। लेकिन सलमान इरशाद जिस तरह गेंद कर रहे थे उसे मिस कर रहे हैं यहाँ पे आखिरी ओवर में। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर होते तो वो बहुत अच्छा होता। अच्छा, ये कैप्टनसी का भी बड़ा एक रोल इसमें होता है, और ये एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेली, और इस तरह मैच आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 गेंद पहले रन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस कर लिया जी। तो यहाँ हो गया जी मैच मुकम्मल, ये पहला एलिमिनेटर, और पेशावर ज़ल्मी का सूटकेस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये ही मैच की पोजीशन। अच्छा जी, अब मैच के ऊपर जो है वो खुलकर बात हो सकेगी। ठीक है जी, बात यंगस्टर्स की हो रही थी ना, अब जरा डायसेक्शन होना चाहिए। अब जरा अब हारिस की परफॉर्मेंस के हवाले से नजरें सबकी हारिस के ऊपर है। शॉट सिलेक्शन की गलती हो रही है, सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ बैठकर कोच को जो है वो समझाना पड़ेगा। ऑप्शंस उसके पास बहुत सारे हैं, इस वजह से जिस बैट्समैन के पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं वो अमूमन यही गलतियाँ करता है कि उसको पता नहीं होता कौन सी शॉट किस वक्त खेलनी है, और वो यही नतीजा होता है जो निकला है।
हैविंग सेड दैट, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इनको सही तरह से ट्रेन नहीं करेंगे और ये अगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि बड़ा टैलेंटेड एक बैट्समैन है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। और दूसरा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर अतर महमूद बच्चे का नाम है, जो आज उसने गेंदे की हैं स्टार्ट जो उसने लिया, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने शायद पहली दफ़ा उसको आज देखा है गेंद करते वक्त। इतनी ज़बरदस्त सीम पोजीशन और इतना अच्छा उसका हाथ आ रहा था कि मैं हैरान हूँ कि अगर ये ऑप्शन उनके पास था तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। मतलब आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे रहे हैं। जी जी आपके साथ मैं भी हैरान हूँ कि 2 ओवर में 9 रन दिए थे उन्होंने, जी, उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं करवाई गई। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन के अंदर भी कप्तान के मैं वो समझता हूँ कि फहीम अशरफ जो है जी, वो बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग कर रहे थे और उनका एक ओवर जो है ना रह गया। या तो ये कि हसन अली बहुत ज्यादा मतलब ये कि वो डिपेंड कर रहे थे कि जो ना हसन अली, लेकिन अगर कोई बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अतर महमूद अगर उसके ओवर रोके थे ना तो फिर बाद में कराने के लिए रोके होंगे, लेकिन अगर नहीं तो एक आध ओवर और करा के ना, क्योंकि वो यंगस्टर है और बहुत अच्छी लाइन पे गेंद कर जैसे उसने बॉलिंग की है, रिलीज ऑफ द बॉल आज इस मैच के अंदर आपसे वकास मकसूद को लगी है, तो अगर उस बच्चे को अगर ज्यादा गेंद कराई जाती तो मैं समझता हूं कि वो उसने दिखाया, उसने वो खेलने कामरान अकमल को जो 3 गेंद उसने की है स्टार्ट लगातार जबरदस्त गेंद, तो मैं उसके जो 2 ओवर में शुरू के 9 रन बने थे, तो मुझे लगता शायद ये 4 ओवर पूरे करेंगे। वो 4 ओवर पूरे नहीं कर सके, 15-16 रन मेरे ख्याल में उन्होंने दिए थे फहीम अशरफ ने, वो अपना उनका भी एक ओवर रह गया। शादाब ने 3 ओवर बहुत अच्छे किए हैं, जबरदस्त किए हैं, आखिरी ओवर में उनके 20 रन बन गए। चलें, होता है, खेल का हिस्सा है, लेकिन ये जो टोटल है ये मतलब इतना ये जो टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला है, ये बहुत जबरदस्त फैसला था। ये गलती जो है लाहौर कलंदर कर चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीत के और फील्डिंग का फैसला किया था, और यहाँ पर ज्यादातर मैचेस जो टीम पहले मतलब वो कर रही है वो उसके चांस जो है ना ज्यादा वो होते हैं। लेकिन बहरहाल आज ज़ल्मी ने की थी आज पहले बैटिंग ना, लेकिन ये कि जेस तो इन्होंने किया है आखिर में जाके, ये तो जिस तरह की इनकी बैटिंग में डेप्थ है तो जो विल जैक्स जो ना थोड़ा सा खेले 11 रन बनाए ना, लेकिन उनकी क्लास का पता चला है, एक छक्का भी उन्होंने मारा, तो वो जो है ना अब इनकी बैटिंग थोड़ा सा बेहतर हो गई है। जैसे एलेक्स हेल्स हैं, ये हो गए, शादाब हो गए, तो एक आसिफ जो गोगे कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं वो आजम है, तो एक मतलब बैटिंग में इनकी थोड़ा सा, जैसे ये डाउसन आए आखिर में आकर उसने एक छक्का एक चौका मारा और मैच खत्म हो गया। ये मतलब अगर 7वें नंबर के ऊपर आके 8वें नंबर ये अगर रन कर, तो ये मतलब बैटिंग में डेप्थ है। और वो 12 अब तो खैर वो बाहर हो गई है, क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी, तो अब इनका कल मैच लाहौर से होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त मैच होगा। जैसे कि अब टीम कॉम्बिनेशन इनका नजर आ रहा है, बॉलिंग के अंदर भी इसके 7 बॉलर जो है ना यूज किए हैं शादाब ने आज, शादाब ने, बिल्कुल सही अंदाजा कर लेंगे ऑप्शन बहुत ऑप्शन है। और खास तौर पे ये जो बॉलिंग में ऑप्शन अभी खुल गए ना, और बच्चा जो जिसकी अभी मैंने बात की अतर महमूद की, बहुत अच्छी गेंद उसकी लगी। अच्छा, बड़े अरसे के बाद ऐसा बॉलर नजर आया जो सीम के ऊपर सही जगह टप्पा मारना, और उसके बाद क्योंकि कामरान अकमल बड़ा सीनियर क्रिकेटर है, तो 3 गेंदें जो कामरान अकमल ने बीट की हैं उसके बाद से पता चल रहा था कि उसके पास और पेस भी जनरेट कर रहा था। तो मुझे तो बड़ा उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, अगर कप्तान उसको सही इस्तेमाल करें, नई गेंद से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का जो बॉलिंग के अंदर जो वीकनेस है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इम्पैक्ट डालना होता है। पहले मैच में हमने आज अली माजिद को देखा, बहुत ही अच्छा है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट एक्शन है। आखिर तक ऐसा लगता है शायद लेफ्ट आर्म एकदम से वो गेंद देते हैं, सीधे आर्म में गेंद करते हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल लग रहा था। और 2 दफ़ा उनकी गेंद पर एलेक्स हेल्स ऑलमोस्ट आउट थे कि जो फील्डर की गलती कह लें, विकेट कीपर की गलती, वो नहीं हुए। जमान खान को हमने देखा, अच्छा हमारे पर टैलेंट आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के मैच के हवाले से अगर बात करें ना, तो बड़ा सिंपली है कि एक कप्तान जो इंजरी के बाद वापस आया, वो उसी तरह का शादाब लग रहा था। 6ठे मैच में इंजर्ड हो गए थे वो, 6ठे मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी और इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कोई मैच नहीं खेले। आज वो मैच में वापस आए, लेकिन उसी तरह से लीड कर रहे थे, उसी तरह से फिट लग रहे थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो लग रही थी कप्तानों वाली। दूसरी जानिब उनके मुखालिफ कप्तान जो बहुत अच्छा खेलते खेलते आज उनका बहुत ख़राब दिन था। शायद यही एक बड़ी वजह, उनकी जो पिटाई हुई है वो एक बड़ी वजह थी। जब इतने रन ना हो, आपको 200 प्लस तो चेस करने नहीं थे कि हर बॉलर आपके 50-50 रन दे दे, जो देगा वो कसूरवार होगा। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो एलेक्स हेल्स के दो मौके मिलना, फिर उनकी 50 और आखिर में फिर वो इन खिलाड़ियों ने सबने अपनी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। आजम खान का भी उसमें नाम लेना चाहिए। फिर लियाम डॉसन ने आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन
बना दिए, जो 2 गेंदें खेली उन्होंने। ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था लास्ट ओवर तक, नहीं पता था, लेकिन मुझे ये डाउट रहा कि सलमान इरशाद को 18, 19, 20 ये ओवर में वही उसका ही तस्करा बार कर रहा बार था मुझे ये कमी महसूस, जिस कप्तानी का ही तरह फर्क था। असल में मैं जमील भाई से यही बात कर रहे थे ऑफ एयर भी हम लोग कि सलमान इरशाद ही जो है ना वो लेके आए हैं मैच में वापस, और मैच तो शायद वो बहुत पहले जीत चुके होते। जिस तरह उनकी यॉर्कर्स थी, जिस तरह वो बोल्ड कर रहे थे और उनको अनप्लेबल हो गए थे एक मौके पर, तो वो चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन वहां से फिर वो बिल्कुल ठीक है, कप्तान को ये भी देखना होता है ना कि उसके पास फिर रिसोर्सेज कितने रह गए हैं। अगर इस तरह की बॉलिंग वो कर रहा था और उनको पता था कि आखिरी ओवर तक मैच जाएगा, तो वहां पर अब यहाँ पर विकेट मसला नहीं था, यहाँ पर रन्स कंटेन करना मसला हो रहा था, क्योंकि बैटिंग में जब डेप्थ ज्यादा होती है तो फिर विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉट बॉल्स। अब आखिर में जब आपको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि जब फील्ड में होते हैं ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना कप्तान की जिम्मेदारी होता है। एक ओवर रोक कर आखिर में करवाया जा सकता था, या फिर 20वां और 19वें को जो है वो कर सकता था, क्योंकि आप स्लो मीडियम बॉलर से अगर आखिरी ओवर कराएंगे और अगर इतने रन चाहिए होंगे तो उसके लिए तो फिर बड़ा मुश्किल है, जो कि इवेंचुअली वही हुआ। जमील भाई इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, और ब्रेक पे जाने से पहले जी अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं। लकासा वन मॉल अपना पैगाम देते हैं। जनाब की कराची की बड़ी शानदार लोकेशन है, राशिद मिनास रोड पर लकी वन शॉपिंग मॉल के बिल्कुल साथ में लकासा वन मॉल बिल्कुल तैयार है। प्रोजेक्ट मुआयने के लिए जाकर ज़रूर इसको विजिट कीजिए, और प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है वो ये कि प्रोजेक्ट खुद आपको बिजनेस प्लान दे रहा है। जो काम का आगाज़ करना चाहते हैं उनके लिए एक इंतहाई शानदार अपॉर्चुनिटी है, और इससे ये बात यकीनी हो जाती है कि जो रेंट की अदायगी है वो आप उसको यकीनी बना देता है। तो जनाब ये आप जाके ज़रूर देखें, हुसैन मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में। जनाब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू जारी रहेगी आज के मैच के हवाले से, और जो परफॉर्मेंसेस उसको डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। अरे भैया अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब आज के खेले गए मैच के हवाले से, और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। आखिरी ओवर में फैसला हुआ है इसका, 3 गेंदों पहले ही रन जो है वो चेस कर लिए जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन अगेन बात हो रही है कि जनाब पेशावर ज़ल्मी की टीम भी कोई इतनी बुरी साइड नहीं थी, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेल लिया। और लाहौर के अगेंस्ट मैच के बाद जिसमें सुपर ओवर तक मैच गया है, लग ये रहा था कि कोई अब बड़ा कमाल करने वाली है, और आज ऐसा लगा एक मौके पर कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच में हावी हो रही है, लेकिन अगेन जो है आ चुकर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। वो जो मैच था जिसकी आपने सुपर ओवर की बात की, वो तो जो उनका ओवर था ना, वो तो यादगार ओवर हमेशा के लिए है, लेकिन उसकी तो एक झलक भी आज हम नहीं देख सके। आज तो बिल्कुल आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ टच थे, और बहुत जो शिकायत हुई उसमें एक बड़ी वजह इनकी खराब बॉलिंग थी, नजर आ गया। अब 170 का अगर टारगेट हो और 52 रन एक ही बॉलर दे दे, जो कैप्टन भी हो, जिसे लीड करना हो, तो फिर अंदाजा होता है कि ना वो तो स्पेल, वो जो उनका ओवर था वो तो अनप्लेबल था। आज तो एक गेंद भी वैसी वो नहीं करा सकते, बल्कि उनसे तो बहुत अच्छी गेंदें सलमान इरशाद ने आज कराई हैं। तो अब तो मेरे ख्याल ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। बहुत सारी खामियां रहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी रहीं, जैसे शोएब मलिक की हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी उम्र होने के बावजूद इतनी फिटनेस है, और हर मैच में कोशिश करते हैं कि टीम के लिए स्कोर करके दें। ऑल्दो वो बहुत जारहाना अंदाज से नहीं खेल पाते, कैमियो नहीं है उनमें, लेकिन वो हर तरह के शॉट्स खेलते हैं, मैच बना देते हैं, मैच बनाते हैं, टीम को खिलाते हैं। साथ खिलाड़ी अगर उनके पास कोई हो तो वो हार्ड हिटिंग का मौका भी उसको देते हैं, उसको समझाते भी रहती हैं हर गेंद पर। लेकिन मैं ख्याल अब जाहिर है अब ये तो चैप्टर क्लोज हो गया पेशावर ज़ल्मी का।
तो अब देखते हैं कि कल एलिमिनेटर 2 है Alright. और लाहौर अपने होम ग्राउंड पर है। एक दिन का लाहौर को रेस्ट मिल गया है, इन्हें रेस्ट नहीं मिला है, लेकिन मोमेंटम इनका बन गया है। बिल जैक्स भी हैं और एलिक्स हेल्स भी हैं और शादाब भी हैं। लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। और एक एंड पे हारी हुई साइड है, एक तरफ जीती हुई साइड है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा। विनिंग मोमेंट आज का देख लेते हैं, उसके बाद फिर मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आज का जो विनिंग मोमेंट है एक दफ़ा फिर आपके लिए लाए हैं कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन से, दिखाइए। What a game we had. What a spirit we had. वाह जी वाह, ये विनिंग मोमेंट था और ये स्विच हिट हो गई, या आपने देखा पीछे उसको दिल स्कूप कहते हैं, उसको नाम दिया गया इस तरह के इम्प्रोवाइज करना आजकल मॉडर्न क्रिकेट के अंदर तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। जी जमी भाई, थोड़ी सी बात हो रही थी अभी, जैसा भी आपने तस्करा किया था कैप्टनसी के हवाले से बात कर रहे थे, कैप्टनसी का एक मसला रहा, ये फैसला समझना बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया पे इस बारे में बात हो रही है कि जनाब शुएब मलिक को छोड़कर वहाब रियाज से कप्तानी करवाना, 50 रन अगर एक बॉलर देगा और वो खुद कप्तान होगा तो फिर तो जीतना यकीनन मुश्किल होगा। जी पहली मरतबा नहीं दी 52 रन, उन्होंने 55 रन भी दिए हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर, एक मैच में दिए। जी हाँ, तो बात ये है कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कराची के अंदर पहला मैच जो है ना ये नहीं खेले थे और शुएब मलिक ने कप्तानी की थी और बहुत जबरदस्त कप्तानी की थी और वो मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गया था। अब जाहिर सी बात है जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं या उनकी जो मैनेजमेंट है जो वो मतलब ये कि इनको बरकरार रखना चाहते। देखिए शादाब के अंदर और इनके अंदर कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह वो कप्तानी करते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, बहुत छोटी इनिंग है ना 22 रन की, लेकिन उसके अंदर 17 गेंदों में 22 रन स्पार्क नजर आ रहा था। मतलब उनकी बैटिंग के अंदर उनकी बॉलिंग करने के लिए आए, वो 3 ओवर बहुत अच्छी की, 1 ओवर रन बन गए, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने, बैटिंग और कीमती विकेट हासिल की कामरान अकमल की। तो ये सारी चीजें, अच्छा शुएब मलिक जब टीम में मौजूद है ना तो उनका फायदा उठाना चाहिए और कप्तानी उनकी सुपुर्द करनी चाहिए थी, ताकि जो ना देखिए बहुत बड़ा मतलब कि फर्क होता है कप्तानी का। आज मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 7 बॉलर यूज किए थे ना, क्या कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, इन्होंने ना आज इन्होंने हुसैन तलत से गेंद कराई ना शुएब मलिक से गेंद कराई। इनके पास ऑप्शन तो थे ना मौजूद, लेकिन इन्होंने बॉल नहीं कराई। उन्होंने कराई, मतलब उन्होंने चाहे मतलब ये कि डॉसन से 1 ओवर कराया, उन्होंने कराया, बिल्कुल वकास मकसूद से कराया, उन्होंने सबसे कराई ना। 7 बॉलरों ने, हसन अली ने भी गेंद की, फहीम अशरफ ने भी की, शादाब ने भी की, जाहिद महमूद ने भी की, सबने करी ना, 7 बॉलरों ने गेंद करी। इनके पास ऑप्शन था, इन्होंने नहीं किया। ये जो फर्क है ना कप्तानी का, और फिर आप ऐसे उस पर आए कि 2 ओवर में 22 रन जो है ना चाहिए हो और आप इस तरह जो है ना मतलब 12 रन दे के और मतलब चले, फिर 3 ओवर में 40 रन, 4 ओवर में 12 रन, 52 रन। तो ये जो वो है, मुझे तो देखें जो इनकी जो हार है, टीम मैं नहीं समझता कि इतनी बुरी थी और मतलब आज और 170 रन कम नहीं होते, लेकिन अगर कप्तानी का फुकदान हो और इस तरह की अगर कप्तानी देखने को मिले कि जहां पर बॉलर को, जैसे अभी मुनीर भाई बात कर रहे थे कि सलमान इरशाद का अगर ओवर रोक के, और सलमान इरशाद हैं उनको कब लेकर आए, 12वें ओवर में लेकर आए। बिल्कुल सेम वही कहानी हुई है जो धानी को लेकर आए थे ना कल ये लोग, वही वो था, यानी 12 ओवर के बाद लेकर आए उनको, वो 14वें ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया था उसके बाद। तो अब या तो ये कि वो गेंद जो रिवर्स स्विंग के लिए पुराना होने का इंतजार करना, हाँ यही वजह, तो ये भी एक मतलब हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर वो ले आते और अगर मतलब वहां पर जैसे 10, 12, 14 फिर 2 ओवर का गैप, फिर आखिर का 1-2 ओवर अगर इस तरह रोक, यही है कप्तानी, इसी को कहते हैं कप्तानी। तो अगर उसका वो इस्तेमाल करते तो मैं समझता हूं कि अगर उनकी जगह पर शुएब मलिक होते तो जो है ना बेहतर मतलब कि मुझे रिजल्ट की तवक्को थी, क्योंकि वो कप्तानी कर चुके हैं, वो पीआई की भी कप्तानी कर चुके हैं, वो सबसे बड़े पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, और जिस खिलाड़ी को 23 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा हो, तो फिर मैं समझता हूं कि उस जैसे प्लेयर की मौजूदगी में वहाब रियाज, जो उनकी फिटनेस पे भी सवालात हैं, उनकी फील्डिंग पे भी सवाल, हर चीज पे उनके सवाल, बॉलिंग तो वो अच्छी, देखिए एक मैच में बॉलिंग करना जो है ना, उसको आसिफ अली को ये कुछ भी कहें, लेकिन मैं प्लेयर उसको मानता हूं जो तसलसल के साथ, अगर 10 मैच खेले कम से कम 5-6 में तो रन करे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। शुएब मलिक जो है 400 के करीब रन किए उन्होंने 4 नंबर पे आके,
मैं कहता हूँ कमाल की क्रिकेट और खेली है सारे उन्होंने। मैच बनाए अपनी इनिंग से। जी, और बिल्कुल। टॉप जो आपके जो वो है ना परफॉर्मर वो 3 है और तीनों वो हैं ओपनर हैं। ऐसा ही है। रिजवान को लें, शान फखर मसूद। जमान को लें, शान शान मसूद को मसूद लें, को। ये जो है ना इन्होंने क्योंकि सर्किल के बाद अगर बैटिंग करने आ रहे हैं और ज्यादा फिर इस मुश्किल तरह की होता है। बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये अगर 2 साल फिट रहे तो इनको पाकिस्तान को 2 साल खिलाना चाहिए। 2 साल खिलाना चाहिए। असल अच्छा जी, में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी के साथ ना बड़े सिंसियर कह लें, ऐसा ही, ऐसा ही। सरफराज हैं। आज तक पीएसएल का कोई मैच उन्होंने मिस नहीं किया है, बिल्कुल ये भी ऐसा एक ही। रिकॉर्ड है। शुरू से साथ हैं कोयटा के, परफॉर्मेंस उनकी ऊपर नीचे हुई लेकिन कोयटा ने इस साल मेरे ख्याल है जावेद आफरीदी साहब को इनके ऊपर काफ़ी वो है ट्रस्ट है, ये जिसे कहते हैं ना। जैसे मैं देखता हूँ कि शादाब जो है वो हसन अली पर बहुत रिलाई करते हैं, अगर वो फिट रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, फिर भी कोशिश उनकी होती है। इसीलिए लास्ट ईयर जब पहली पिक थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो फौरन शादाब ने हसन अली को पिक कर लिया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज देखिए, मुझे याद पड़ता है शोएब मलिक जब सबसे पहला पीएसएल था तो कराची के कप्तान थे, उसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम इन हुई तो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की। थोड़ा सा इनके भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन आज ये बात बिल्कुल नजर आ रहा है कि इस जो टीम है इसमें बेहतर कप्तान वही होते अगर शोएब मलिक होते। लेकिन ये तो फ्रेंचाइज ओनर की टीम है, आपकी टीम पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आप उनको क्रिटिसाइज कर सके, उनकी मर्जी। किसी को भी लाहौर बना ने 2 साल सोहेल अख्तर को कप्तान बनाया, अब उनकी टीम में जगह नहीं है। तो ये चीजें कुछ फ्रेंचाइज के अपने ओनर की भी होती हैं। वहाब रियाज का देखें तजर्बा तो है ना, उन्हें सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज हासिल है पीएसएल में, और पिछले ही मैच में हमने देखा 2-3 मैचेस से वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन आज तो उनकी बॉलिंग, उनकी कप्तानी बहुत ही डल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे फुली फिट नहीं है या कोई जबरदस्ती खेल रहे हैं या कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल गई और पेशावर की टीम को बाहर होना पड़ा पीएसएल 7 से। अच्छा, अब आखिरी लम्हात में थोड़ी सी बात हो जाए आने वाले मैच के हवाले से। अब लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस पीएसएल 7 के अंदर लाहौर जो कलंदर्स हैं उनका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। गो कि टीम दोनों बराबर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा इंजरी की वजह से जो मैचेस शायद हारे हैं, अदरवाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि लाहौर कलंदर हो या जो है ना आज ये मैच जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल का मैच जो है ना बहुत ज़बरदस्त मैच जो है ना होने जा रहा है। जी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि जो लाहौर का कलंदर ने फवाद अहमद को जो ना जब उनकी जगह रिप्लेस किया था राशिद खान की, उनको मैच खिलाया तो उन्होंने 4 ओवर के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग Equally effective थे, 26 रन देके 2 खिलाड़ी भी आउट किए थे। अगले मैच के अंदर उनको ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह पर समित पटेल को खिलाया। अच्छा, वो क्यों खिलाया उन्होंने, मुझे जो लगा वो ऐसा लगा कि शायद उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं थी, क्योंकि आफरीदी को आके फिर जो है ना मतलब वो देखा फिनिश करना पड़ा था मैच। तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए समित पटेल को खिलाया। तो समित पटेल इतनी अच्छी मतलब जो ना बैटिंग कर सके ना वो 8वें नंबर तक अगर आपकी बैटिंग है, समित पटेल तो 8वें नंबर पे आए थे, डेविड विजे 7वें नंबर पे, फिर हैरी ब्रॉक। तो ये मतलब इतनी लंबी उनकी मतलब वो थी, बैटफील्ड सॉल्ट, ये क्या कहते हैं हफीज और कामरान गुलाम और फिर जो है ना फखर और वो अब्दुल्ला शफीक। तो इतनी लंबी बैटिंग के बाद क्या हुआ कि 135 रन का कर सके। तो ये जो ना सवालिया निशान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने 200 रन चेस करवाए थे कराची के अंदर, वहां पर उनसे एक मरतबा 155 चेस नहीं हुए, एक मरतबा 158 चेस नहीं हुए। और कल का मैच आप उठा लें, कल का मैच भी ये मतलब चेस नहीं कर सके। तो ये जो है ना अच्छे वो नजर नहीं आ रहे हैं चेजर। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि मैं जो है ना आज भी उस पर बैठा था चैनल पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि अगर जो टीम टॉस जीतेगी, तो मैंने कहा था जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। तो मुझे लगता है ये, क्योंकि अब देखना यह है कि कल जो है क्या कैसी पिच होती है और क्या सूरत हाल होती है, और टीम जो आज यहाँ खेली है, एक आज शायद इसमें रद्दोबदल हो, शायद मुझे लगता है कि शायद जाहिद महमूद जो है ना उनकी जगह पर शायद वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी तो टीम यही रहेगी। 2016 से लेके अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि 14 मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के, और इसमें से 8 जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने और 5 हारे हैं, और 1 मैच उनके बीच एज है। देखिए, लाहौर का जो है ना, अभी बात कर रहे थे ना कि कंसिस्टेंसी आसिफ अली की कि उनको, लेकिन हम भी कंसिस्टेंट हमने कभी फखर को नहीं देखा। वो भी 2 मैच में चल रहे हैं, 4 मैच में फेल हो रहे हैं, कभी हटा दिया, कभी ले लिया, कभी वनडे टीम में नहीं, कभी T20 में नहीं, कभी टेस्ट में भी ले लिया। तो वो चीज जो हमें कंसिस्टेंट नजर आए ना फखर जमान, ये बड़ी यूनिक चीज है, हमने कभी नहीं देखा फखर में। अब फखर एक नया रिकॉर्ड कल बना सकते हैं कि अगर 16 रन मजीद बना लेते हैं तो पीएसएल हिस्ट्री में 600 रन बनाने वाले
पहले पहले प्लेयर बैट्समैन बनेंगे। बन जाएंगे। दूसरी बात ये कि लाहौर अगर जीतेगा तो फ़खर को चलना होगा, बिल्कुल फ़खर ठीक है। चलते हैं तो लाहौर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हैरी ब्रूक एक मैच में चले, बाकी कोई नहीं चलता, किसी ने कहा 50, कामरान गुलाम ने कर दी तो कर दी, वरना किसी की कोई हमें वो नज़र नहीं आई। तो बॉलिंग तो अब भी बेहतर है, और अगर फवाद अहमद को खिलाया जाए तो बुरा नहीं है वो भी ऑप्शन। समित पटेल तो शुरू से इनके साथ है ना, नहीं जी, उनको मौका जी, दे रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल। राशिद खान थे, तो राशिद खान की जगह फिर फवाद अहमद को लिया तो वो बहुत अच्छा खेले थे। स्टिल थोड़ा सा एज है, एक तो ये कि जाहिर है पूरा क्राउड सपोर्ट लाहौर का होगा। बिल्कुल ऐसा कल ही। मुझे लगता है कि खचाखच भरा होगा कदाफी स्टेडियम और एक बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। हफीज को रोकना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस्लामाबाद के देखते हैं एलेक्स सेल्स आए हैं एक मैच खेलने के लिए, सोच के आए थे कहीं ऐसा ना हो कि तीनों मैच खेल जाएं और कुछ का कुछ हो जाए। बिल्कुल बहरहाल, ठीक है, चलें अच्छा जी। मैच होगा इंशाल्लाह जी, अच्छे मैच की उम्मीद है। आज का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और आज के मैच के हवाले से तफसीलन हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर कल का जो मैच है इसके ऊपर बात होगी। कल मैच क्योंकि देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, दोनों टीम्स की पोजीशन जो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई आपका बड़ा शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। और जनाब जाते जाते स्पॉन्सर का मैसेज आपके साथ शेयर करते चलें। ज़मीन.com का मैसेज ये कि प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त है वो बहुत आसान हो चुकी है। एक ऐसा पोर्टल बन चुका है ज़मीन.com जिसके ऊपर हर महीने 55 लाख के करीब जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। इसको जाके विज़िट करें, ज़मीन.com ये मैसेज दे रहा है जनाब। तो जनाब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।